वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी, जहाँ पर हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट की फ्री प्रिपरेशन करवा रहे हैं और फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जो कि 100 इंग्लिश एमसीक्यूज सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो है, इसमें वर्ब्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस एंड सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ को किस तरह डाउनलोड करना है, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर हम जॉब अपडेट्स एंड कुछ प्रिपरेटरी मटेरियल्स शेयर करते हैं, उसको किस तरह ज्वाइन करना है, इसके बारे में आगे जाके मैं आपको डिटेल में बता देने वाला हूं। यहाँ पर हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सकेगा। क्वेश्चन नंबर 61, अली, आमना एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी राइट है। आर क्यों सही है, बाकी क्यों गलत है, इसका डिटेल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। इसका पीडीएफ हासिल करके आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आर इसलिए सही है कि ये प्रेजेंट टेंस का यानी टू बी फॉर्म है वर्ब का, यहाँ पर मोस्ट सुटेबल है। ये डिस्क्राइब कर रहा है करंट स्टेट को कि अली, आमना एंड आर। बाकी और इसलिए ठीक है क्योंकि सब्जेक्ट को अगर आप देखें अली, आमना एंड आई, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत। बाकी क्यों गलत है आप इस यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, आई डैश माई मोबाइल फोन यस्टरडे। गिवन ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लॉस्ट। लॉस क्यों गलत है, लूज क्यों गलत है, लूज क्यों गलत है, ये मैंने यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। लॉस्ट क्यों सही है, इसका रीज़न ये है कि लॉस्ट ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर आप सेंटेंस को देखें तो उसमें यस्टरडे का वर्ड इंडिकेट कर रहा है, एक गुजरे हुए ज़माने के बारे में बता रहा है। आई लॉस्ट माई मोबाइल फ़ोन यस्टरडे, इसका राइट आंसर यही है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम मुख्तलिफ प्लेलिस्ट में मुख्तलिफ सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले वीडियोस को अपलोड करते हैं। उसका फ्री पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो इंग्लिश एमसीक्यूज हो, जनरल नॉलेज एमसीक्यूज हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, जनरल साइंस हो, इस्लामियात, पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडी, पेडागोजी एमसीक्यूज, पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज, कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज, सिविक्स कम हिस्ट्री एमसीक्यूज वगैरह के साथ साथ हम सब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, जैसे ऐसे है, इकोनॉमिक्स वगैरह के सब्जेक्ट है। बाकी डिटेल के लिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को विजिट करें, वहाँ पर मुख्तलिफ प्लेलिस्ट आपको दिखाई देंगे। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गिवन लिंक पे क्लिक करके या व्हाट्सएप ग्रुप पे राब्ता करके। चलिए वीडियो में आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को हम डिस्कस करते हैं। नियर द लंदन आई देयर इज अ ब्रिज डैश द थेम्स रिवर। थेम्स रिवर पे ब्रिज है, यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन चाहिए, इसलिए जो गिवन ऑप्शन है उसमें सारे प्रीपोजिशन ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ओवर, अबव, ऑफ, टूवर्ड्स। ये क्यों गलत है, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। ओवर क्यों से, ये ओवर एक प्रीपोजिशन है जो कि इस कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है कि जो ब्रिज है थेम्स रिवर के ऊपर, वो उससे टच तो है ये, लेकिन उसके ऊपर है, जिसके लिए हम ओवर का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। नियर द लंदन आई देयर इज अ ब्रिज ओवर द थेम्स रिवर। क्वेश्चन नंबर 64, माइकल इज फॉलिंग डैश द हॉर्स। गिवन ऑप्शंस जो कि प्रीपोजिशन है सारे के सारे, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑफ। ऑफ क्यों सही है, माइकल एंड हॉर्स का डिटैचमेंट हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, माइकल हॉर्स से नीचे आ रहा है, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर मतलब ओ डबल एफ जो प्रीपोजिशन है ये यहाँ पर सही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि माइकल का जो डायरेक्शन है वो हॉर्स से दूर जा रहा है, मतलब कि फॉल फॉल वाला जो ऑप्शन है ये सही हो रहा है, फॉलिंग हो रही है माइकल की। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में है, दे विल नॉट कम हियर डैश। इस किस्म के सेंटेंसेस जो होते हैं इंग्लिश में इसको टैग क्वेश्चन कहते हैं। राइट आंसर मैं आपको बताता चलूं कि वो ऑप्शन नंबर सी है, विल दे। ऑप्शन नंबर ए और बी ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मैं एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताता चलूं। अगर आप फर्स्ट क्लास को देखें, दे विल नॉट कम हियर, ये नेगेटिव है, तो जब फर्स्ट क्लास नेगेटिव होगा, मेन क्लॉज नेगेटिव होगा,
तो टैग क्वेश्चन में जो दूसरे आने वाला होता है एम्प्टी स्पेस होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो फिर पॉजिटिव होगा। अगर मेन क्लॉज पॉजिटिव हो तो फिर वो आने वाला जो एम्प्टी स्पेस होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर आप मेन क्लॉज को देखें, दे विल नॉट कम हियर, ये नेगेटिव है। तो फिर हमारे पास पॉजिटिव आना है जो कि विल दे है, वांट दे नहीं है। देम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो दे यूज हुआ है और टैग क्वेश्चन में फिर आपने वही प्रीपोजिशन यूज करना होगा। विल दे यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, द न्यूली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन साउंड्स वेरी डे। अगर आप ऑप्शन को देखें तो आपको खुद ही समझ आएगी कि इंटरेस्टिंग सही है, बाकी ऑप्शंस गलत है। जो इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ही यहाँ पर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी जो साउंड है उसको डिस्क्राइब कर रहा है और यही इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। बाकी ऑप्शंस गलत है। क्यों गलत है इसका डिटेल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करता चलूँ तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67, आवर टीम प्लेड डैश। प्लेड के लिए हमने एक एडवर्ब चूज करना है। तो जो गिवन ऑप्शंस है इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट है, बैडली। बैडली एडवर्ब यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। बाकी अगर आप देखें ऑप्शंस को तो बैड एंड गुड ये एडजेक्टिव है और ये इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, गनी इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, ही डैश वर्क। वर्क यूज हुआ है तो इससे पहले जो प्रीपोजिशन यूज होना होगा वो ऑन तो नहीं होता, वो तो एट होता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस है ए एंड सी जिसमें एट है। तो इज एट सही या वॉज एट सही? तो इज एट सही है। वो क्यों सही है? अगर आप सेंटेंस के फर्स्ट क्लास को देखें तो उसमें इज यूज हुआ है, मतलब कि वो प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट फॉर्म में है। तो जो हमारे पास ही इज एट वर्क है ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, ही वॉज एट वर्क नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में इट वाज रेनिंग यस्टरडे तो वी डैश आउट। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन के लिए हमें जो वर्ब चाहिएगा, एक्सिलरी वर्ब चाहिएगा, वो ऑप्शन नंबर ए में सही फॉर्म में दिए गए हैं, डिड नॉट गो। अब ऑप्शन नंबर बी तो इसलिए गलत है कि उसमें वेंट यूज हुआ है और सेकंड फॉर्म जो डिड है इसके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर सकते। डिड नॉट गो, गो जो बेस फॉर्म में है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। बाकी जो मॉडल वर्ब यूज हुआ है वुड नॉट गो, वो यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा, डिड नॉट गो ही सही है। तो वी डिड नॉट गो आउट। बाकी जो ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है, वो क्यों गलत है उसका मैंने यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, आप डिटेल में इसको रीड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी का मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 70, आई डैश व्हाट वाज हैपनिंग। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, इसका रीजन मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हम तो कुड यूज कर रहे हैं, कुडंट जो कि कंट्रैक्शन फॉर्म है कुड नॉट का, कुडंट इसलिए हम यूज करते हैं। अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टूड में क्यों अंडरस्टैंड सही है, ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, ये रीजन में यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि अंडरस्टैंड बेस फॉर्म है, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है। तो कुड नॉट के साथ हमने बेस फॉर्म लगाना है क्योंकि कुड एक मॉडल वर्ब है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ हमने बेस फॉर्म यूज करना है, उसके अलावा हम कोई फॉर्म यूज नहीं कर सकते वर्ब के। तो कुड नॉट अंडरस्टैंड ही सही है। बाकी आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हमने मॉडल वर्ब के साथ क्यों बेस फॉर्म यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश गुड मार्क्स। यहाँ जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट है, विल गेट। वुड गेट एंड वुड गॉट क्यों गलत है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हम यूज नहीं कर सकते। विल गेट और विल गॉट में हमने फर्क करना है। तो अगर आप सेंटेंस को देखें, इफ यू वर्क हार्ड जो कि प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, रूटीन है, फ्यूचर के बारे में कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि वो हम क्या कहते हैं कि कंडीशन रखा हुआ है वर्क हार्ड का, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये कंडीशन ये तो प्रीवियस की तरफ नहीं जाता, इसलिए विल गॉट गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 72, इफ यू डैश हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड इन द एग्जाम्स। यहाँ पर फिर वही कंडीशन 37 वाली बात जो कि क्वेश्चन नंबर 71 में जो कि मैंने
पिछले वीडियो में जो प्रीवियस वीडियोस है मेरे पार्ट 2 एंड पार्ट 1 उसमें मैंने डिटेल से समझाया था, यहाँ पर फिर डिटेल में बताऊंगा तो फिर वीडियो और लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड इन द एग्जाम्स। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस वाली बात आ जाती है जिसपे हमने वीडियो अपलोड की हुई है, आप जरा सर्च करें कंडीशनल सेंटेंसेस बाय कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी, आपको आ जाएगी। सादा अल्फाज में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह हमने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को यूज़ करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है, इफ़ यू हैड वर्क, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ हमने जाना है हैड वर्क के लिए। बाकी सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, इससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक हर वक्त मिल सकेगा। गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ द कैमरा वाज वर्किंग वी डैश अ मूवी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी उसी वजह से गलत है क्योंकि खुद के साथ और वुड के साथ बेस फॉर्म नहीं है, मेड है, मेड बेस फॉर्म नहीं है। मेक एंड मेक जो कि ऑप्शन नंबर बी और डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी क्यों है। कुड यहाँ पर यूज होना है एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी शो करवाने के लिए, वुड यूज नहीं कर सकते। बाकी मेक यूज होगा मॉडल वर्ब के साथ। पिछले या प्रीवियस वीडियोस आप देख ले, वहां पर आप अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, एमा इज गेटिंग डैश दी कार। यहाँ पर जो मेन रोल अदा कर रहा है ऑप्शन नंबर सी एंड डी में, वो ऑफ अदा कर रहा है। एक सिंगल एफ वाला ऑफ है, एक डबल एफ वाला ऑफ है जो डिटैचमेंट का काम करता है, वो यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते, हम आउट ऑफ यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो यहाँ पर इंडिकेशन करवा रहा है कि जो एमा है वो अपनी कार से मूव कर रही है, इनक्लोज स्पेस से बाहर निकल रही है, इसलिए हम आउट ऑफ यूज करते हैं। बाकी ऑप्शंस क्यों वाला थे उसकी रीजन मैंने यहाँ पर दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 75 में हम डिस्कस कर रहे हैं, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन डैश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। ये इंतहाई आसान है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोथ बिटवीन नाइदर आइदर के बारे में डिटेल से बताया था। इसके अलावा कुछ और भी इस तरह के टर्म्स है जिसके बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। राइट आंसर इस यहाँ पर आइदर है, आइदर चूज करना है इलेक्ट्रॉनिक में या प्रिंट मीडिया में, और भी यूज हुआ है इसके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब आइदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, दोनों में से एक को चूज करना हो तो हम आइदर यूज करते हैं। बाकी बहुत बिटवीन नाइदर के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, दे कुड सेव मनी इफ दे बॉट डैश फर्नीचर। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है इकोनॉमिकल क्यों सही है, क्योंकि इकोनॉमिकल में यही बताया जा रहा है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जो रीजनेबली प्राइस्ड है, जो बजट के हवाले से है, इसलिए आप पैसे को सेव करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिकल फर्नीचर खरीदना होगा। इकोनॉमिक्स जो कि ऑप्शन नंबर डी में है ये नाउन है, ये इसलिए गलत है। इकोनॉमाइज जो ऑप्शन नंबर सी है ये वर्ब है, ये इसलिए गलत है। इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन इकोनॉमिक ये नाउन की तरफ ज़्यादा जाने वाला है, मतलब इकोनॉमी की तरफ जाने वाला है, इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन तस्वर होगा। एंड इकोनॉमिकल यहाँ पर ठीक ठाक बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 को डिस्कस करते हैं, आई मस्ट गेट टू द मार्केट बिफोर इट डैश। तो ये इंतहाई आसान है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्लोजेस। क्लोज, क्लोज्ड, हैज क्लोज्ड क्यों गलत है वो डिटेल मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लोजेस इसलिए सही है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और अगर आप सेंटेंस को देखें आई मस्ट गेट टू द मार्केट बिफोर इट क्लोजेस। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है इसका मैंने रीजन बताया हुआ है। क्लोज बेस फॉर्म है, हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एस का इजाफा करते हैं। क्लोज जो कि पास में जा रहा है, हैज क्लोज वो भी पास में जा रहा है, वो इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, वन डे पीपल डैश टू मून। जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट है, विल ट्रेवल। वन डे पीपल विल ट्रेवल टू मून, क्योंकि फ्यूचर के बारे में पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, तो इसलिए विल ट्रेवल यहाँ पर ठीक है। ये एक रूटीन का काम तो नहीं है, इसलिए हम इसका यहाँ पर ट्रेवल यूज नहीं कर सकते।
फ्यूचर का बताया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन इसका वेल ट्रेवल के बगैर नामुकम्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 79, कामरान डैश जेम दिस इवनिंग। गिवन ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इज गोइंग टू। ऑप्शन नंबर डी क्यों राइट है? क्योंकि यहाँ पर ये कॉमनली यूज़ किया जाने वाला सेंटेंस है, जो कि हम फ्यूचर एक्शन यानी फ्यूचर में जो प्लान एक्शन होते हैं, जो हमने ऑलरेडी प्लान किए हुए होते हैं, हम इस तरह कह सकते हैं कि जो रूटीन वर्क हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं उसके लिए हम इज़ गोइंग टू यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्शंस इसलिए गलत है क्योंकि वो फ्यूचर का रूटीन वर्क नहीं बताता, विल गो एक्सेट्रा ये नहीं बताता। क्वेश्चन नंबर 80, अलवीन लिव्स इन लाहौर डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डजंट शी। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, बाकी क्यों गलत है? अगर आप देखें तो सब में हमने एंड नॉट यूज किया हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फॉर्म में यूज हुए हैं, इसलिए आपको ठीक तरीके से समझ नहीं आ रही होगी। अलवीन लिव्स इन लाहौर ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जब मेन क्लॉज वो हमारे पास पॉजिटिव होगा तो जो टेक क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अगर फर्स्ट पार्ट आपके पास नेगेटिव होगा तो दूसरा पार्ट आपके पास पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अलवीन लिव्स इन लाहौर ये पॉजिटिव फॉर्म में है, तो ये जो टेक क्वेश्चन आएगा वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया। अब सब नेगेटिव है तो अलवीन एक मतलब कि एक ऐसा हम कह सकते हैं कि नाउन है जिसके लिए प्रोनाउन शी ने यूज होना है, और शी के लिए अगर आप देखें तो डिड तो यूज नहीं होगा, विल नॉट यूज नहीं होगा, क्योंकि वो फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में बता रहे हैं। अब लिव्स चूंकि प्रेजेंट टेंस को शो करवा रहा है, तो डजंट या डोंट में हमने फैसला करना है कि डजंट यूज होगा या डोंट यूज होगा। तो क्योंकि अलवीन है और अलवीन के लिए हम शी यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ डोंट हम यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम डजंट यूज करेंगे। इसलिए अलवीन लिव्स इन लाहौर डजंट शी, इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवानी हो, वो भी फ्री में करवानी हो, और उस प्रिपरेशन का जो फ्री में आपको करवाया जा रहा हो उसका पीडीएफ भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में रिवीजन फिर आपने करना होगा। तो अगर आप एमसीक्यूज का प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो अभी से आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेलिस्ट डिस्कवर कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इंग्लिश एमसीक्यूज, इस्लामियात, पाकिस्तान हिस्ट्री, पेडागोजी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह के मुख्तलिफ एमसीक्यूज को, मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में लेकिन डिटेल फॉर्म में। एमसीक्यूज तो है लेकिन उसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन की हुई है, उसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप अभी जाके कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं, उसके वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर पीडीएफ नहीं मिल रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके ना सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मोर इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ना सिर्फ हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बल्कि आप फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू।